अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो बलूचिस्तान ट्रिब्यून। हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी है बलूचिस्तान की। मैं हूँ आपका मेज़बान मुनव्वर शाहवानी। आज हम बात करेंगे एक नए इंकशाफ पर जो यकीनन चौंका देने वाला होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान हाउस कराची का। ये रेस्ट हाउस बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कराची में बनाया गया है, जिसका मकसद है कोयटा से ब्यूरोक्रेट्स, सूबाई वज़रा और जो दीगर अफसरान हैं, वो अगर कोयटा से कराची जाते हैं तो वो वहाँ पे रिहाइश पज़ीर हो जाते हैं। हम इनको मेहमान नहीं कह सकते, आप इसको कह दें कि वो शाही मेहमान होते हैं, क्योंकि जो हम इंकशाफ करने जा रहे हैं उसका मकसद भी यही है। ये बलूचिस्तान हाउस 4 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत है, जहाँ पर सिर्फ 4 कमरों के लिए 267 मुलाज़मीन को वहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि कोयटा से जाने वाले जो शाही मेहमान होते हैं वो उनकी खिदमत करें। इन मुलाज़मीन के अगर हम आपको तफसीलात बताएं तो वो कुछ यूँ है। इनमें 56 ड्राइवर्स है, सिर्फ 4 कमरे हैं और वहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, उनके लिए 56 ड्राइवर्स रखे गए हैं, जबकि 16 चौकीदार है। अगर वो 2 शिफ्ट में भी काम करते हैं दिन भर, तो वो एक टाइम में यानी 9 चौकीदार वहाँ पे मौजूद होंगे। अब मालूम हमें नहीं है कि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से इस 4 कमरे की इमारत में क्या ख़जाना रखा गया है, जिसकी रखवाली के लिए ये जो मुलाज़मीन हैं 267 वो रखे गए हैं, ताकि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो ख़जाना वहाँ पे रखा गया है वो गुम ना हो जाए। इसी तरह 9 कुक रखे गए हैं, यहाँ से जो शाही मेहमान जाते हैं वहाँ पे उनके लिए खाना बनाया जाता है। 8 प्लम्बर रखे गए हैं, जबकि 16 माली रखे गए। अब ये बात है, 4 कमरों की इस इमारत में 16 माली क्या करेंगे? 1 हो 2 हो चलो फिर भी समझ आ जाते हैं, 16 माली वहाँ पे रखे गए हैं। 16 स्वीपर रखे गए इसी तरह से। अब समझ नहीं आता हमें, 4 कमरे और 16 स्वीपर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि हेल्पर्स की भी तादाद 8 है, एक केयर टेकर है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है और 5 वॉलमैन है, 4 वेटर है जो वहाँ पे यहाँ से जाने वाले शाही मेहमानों के लिए खाना सर्व करते हैं। जो अवाम के टैक्सेस के पैसे हैं वो क्यों बेदर्दी से यहाँ पे खर्च किए जाते हैं? बलूचिस्तान हुकूमत को क्यों ये समझ नहीं आता कि जो अवाम का फ़ंड है वो अवाम पे ही खर्च किया जाए? जबकि दूसरी जानिब अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, इस 4 कमरे की इमारत से आने वाले बलूचिस्तान हुकूमत आमदनी तो यहाँ पे खर्च होते हैं 70 लाख रुपए मंथली, जो तनख्वाह के अवज़ इन मुलाज़मीन को दिए जाते हैं। जबकि यहाँ से जो आने वाली आमदनी है ज़राए महकमा SNJD के मुताबिक वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 लाख रुपए है। यानी खर्च करते हैं हम 70 लाख रुपए और जो आमदनी है वो हमें 20 लाख रुपए वापस हुकूमत बलूचिस्तान को मिल रहे हैं, जबकि 50 लाख रुपए है वो हर माह हुकूमत बलूचिस्तान घाटे में जा रहा है, वो नुकसान कर रहा है। जबकि सालाना अगर ये लगाए तो 6 करोड़ रुपए हुकूमत बलूचिस्तान नुकसान कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब बात करते हैं जो ये मुलाज़मीन रखे गए हैं, ये क्या नौबत आ गई थी कि वो 4 कमरों के लिए 267 मुलाज़मीन रखे गए हैं। तो अगर ये मुलाज़मीन रखे गए हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो भी किसी वज़रा, किसी ब्यूरोक्रेट या बलूचिस्तान किसी अफसरान के रिश्तेदार ही होंगे जो बगैर टेस्ट और इंटरव्यू हुए वहाँ पे रखे गए हैं। जबकि दूसरी जानिब हमारे वज़ीर आला है, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वो हमेशा दावा यही करते नज़र आते हैं कि मैं गुड गवर्नेंस पे काम करता हूँ और जो मतलब गैर ज़रूरी भर्तियाँ है वो मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, 267 मुलाज़मीन इन 4 कमरों के लिए आपने रखे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो खुदारा बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ, बलूचिस्तान के यूथ के साथ इस तरह ना करें। एक जानिब बलूचिस्तान के नौजवान रोज़गार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, तो दूसरी जानिब आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनको इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हो कि 4 कमरों में भी आप उनको एडजस्ट कर रहे हो। 267 मुलाज़मीन के वहाँ पर काम कर रहे हैं। पता नहीं कि ये मुलाज़मीन वहाँ पे काम करते भी है या नहीं करते हैं। ये इंकशाफ महकमा SNJD की जानिब से हासिल दस्तावेज़ात में हुए है कि वहाँ पे जो मुलाज़मीन है वो काम कर रहे हैं। अगर आप कहते हो कि मुझे मालूम नहीं था, तो हम अपने शो के तवज्जुह से ये आपको बता रहे हैं कि वो मुलाज़मीन की तादाद वहाँ पे 267 है और हमारे स्क्रीन पे भी वो मुलाज़मीन की जो तादाद है और जो हासिल दस्तावेज़ात है वो भी चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो खुदारा बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ आप इस तरह नहीं करें। अगर वो आप कहते हो कि वो भी नौजवान, अगर वो भी काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान की यूथ है, तो कहीं आप उनको कहीं और एडजस्ट कर दे। बलूचिस्तान के जो पैसे हैं वो इस तरह आप ज़ाया ना कर सके। अपने मेज़बान मुनव्वर शाहवानी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह एक और ऐसी प्रोग्राम में आप सब मुलाकात होगी।